हेलो बच्चों, तो मेरे 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेके आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई का स्ट्रक्चर। हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको आई का ड्रॉ बनाने को पूछा जाता है और इसकी वर्किंग के बारे में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जैसी डिसीज के बारे में भी पूछा जाता है। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर ये वीडियो आपने बिना स्किप किए लास्ट तक देखा तो आपको लास्ट समय जब वीडियो खत्म होगा तो आई के बारे में सब कुछ जानकारी हो चुकी होगी और फिर आप इसका क्वेश्चन किसी भी टाइप का होगा वो कर सकते हो। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। तो पहले तो बात करते हैं ये ह्यूमन आई है क्या, किस प्रकार का हमारे बॉडी का वो पार्ट है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। द ह्यूमन आई इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट इनेबल विजन बाय डिटेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू सिग्नल दैट आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। मतलब कहने का यह है, ह्यूमन आई एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है इंसान के बॉडी का जो कि हमें किसी चीज को देखने में हेल्प करता है। किसके द्वारा? बाय डिटेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट, जो कि लाइट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद उसके सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को या सुंदर सी जिंदगी को, लाइफ को देखने का हमें मौका मिलता है। तो आज हम आई की वो खूबसूरत वर्किंग प्रोसेस देखने वाले हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके वर्किंग को देखेंगे। तो आगे लिखा है कि इट स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल की पार्ट ईच विद द स्पेसिफिक फंक्शन। ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है और उनके हम आज फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, आज जो पढ़ने वाले हैं आपको मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, पूरा वीडियो आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हर एक चीज आपको समझ में आएगी और लास्ट वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ड्रॉ बना के देख लेना। गारंटी के साथ में ये हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आई है, मतलब जो आंख है, वो 3 लेयर से बनी होती है। कितनी लेयर से बनी होती है बेटा? 3। सबसे बाहर वाली लेयर को आउटर लेयर, मिडिल लेयर और सबसे अंदर इनर लेयर। मतलब यहां पर आप अगर आई को देखोगे तो आप आई के बाहर की तरफ एक लेयर देखोगे तो एक बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको आउटर लेयर बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसको इनर बोलते हैं और मिडिल लेयर बोलते हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर वो कहलाती है इनर लेयर। तो ये 3 लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। मतलब हमारी जो आंख है वो 3 लेयर की बनी हुई होती है। ओके बेटा, चलो तो अब हम बात करते हैं ये जो 3 लेयर है इसमें कौन कौन से वो की पार्ट हैं जो कि आई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, आपने देखा होगा हम आंखों से जो चीजें देखते हैं वो आसानी से दिख तो जाती है, लेकिन देखो उसके पीछे कितनी क्रिटिकल वर्किंग होती है। तो उसके बारे में हम अब यहां पढ़ने वाले हैं। चलो तो बात करते हैं। देखो बेटा, ये है आई का एक डायग्राम में आप देखो कि ये वो पार्ट हैं आई के, या की पार्ट मानेंगे इनको हम। ये की पार्ट है जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, या कह सकते हैं कि एक वंडरफुल लाइफ को देखने में ये हेल्प करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। देखो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले तो आप नोट करो, सबसे बाहर आउटर लेयर की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान समझना। सबसे बाहर आउटर लेयर, इस आउटर लेयर में आपको फ्रंट में, आई बॉल के फ्रंट में, जो आई बॉल होती है ना बेटा, इसके फ्रंट में क्या होता है? एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉर्निया। सबसे उभरा हुआ हिस्सा, बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम कॉर्निया देखते हैं। आपको ध्यान समझने में देखो बेटा, ये जैसे आई बॉल है, इस आई बॉल में आपको बाहर उभरा हुआ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो देखो यहां पर ये बाहर की तरफ एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर, उभरा हुआ हिस्सा होता है। इस उभरे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया बोलते हैं। चलो उसके बाद
कॉर्निया के बाद क्या है, देखो बेटा, कॉर्निया के बाद आपको अंदर की तरफ यहां पर एक लेंस दिखाई दे रहा है, उस लेंस को हम बोलते हैं क्या बेटा, देखो ये वो लेंस है जो कि ग्लास का नहीं बना है, ये मसल सेल का बना हुआ है। नॉर्मली लेंस आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो ग्लास के बने होते हैं और हार्ड होते हैं, है ना। लेकिन हमारी आंखों का बना हुआ लेंस एक्चुअली में होता तो कॉन्वेक्स लेंस है, दिखता तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बट ये ग्लास का नहीं बना है। ये किसका बना है बेटा, ये बना है मसल सेल का। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मसल सेल से बना एक कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंख में होता है। तो हमने कॉर्निया देख लिया, लेंस देख लिया। अब देखो बेटा, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। उस लिक्विड फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा, एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस को बोला क्योंकि कंप्लीटली ये वाटर ही है। कौन है बेटा, ये पानी ही है, तो आप इसको वाटर ही बोल सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा वाटर से बना हुआ है, टोटली यहां पर पानी ही होता है। और जब पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटली पानी होगा 99%, यहां पर 99% पानी होगा, 1% यहाँ प्रोटीन या वाइटामिन्स वगैरह होंगे, जो कि हमें ध्यान समझना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो लेंस है और जो कॉर्निया है, इन दोनों को न्यूट्रिशन कौन देता है, एक्वस सॉल्यूशन देता है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में भरा हुआ होता है बेटा। इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक लिक्विड होता है, टोटली ये पानी होता है, जिसमें 99% पानी होगा और 1% इसमें विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह होंगे, जो कि लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इतनी बात समझ गए बेटा। चलो, अब हमने कॉर्निया देख लिया, एक्वस सॉल्यूशन देख लिया और लेंस की बात कर ली। अब देखो बेटा, इस लेंस और कॉर्निया के बीच में भैया लाइट को अंदर तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाले दो पार्ट और होते हैं, और उसमें वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं, देखो बेटा, एक तो वहां पर आइरिस है, ये आइरिस बेटा। अब इनके काम भी हम देखने वाले हैं, आइरिस। उसके बाद पुपिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पुपिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कहाँ होता है, देखो लेंस और कॉर्निया के बीच में होते हैं, लेकिन कहाँ होंगे स्ट्रक्चर में आपको मैं आगे वाले स्ट्रक्चर में बताऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा भी आपको उस पर लेके जाऊं तो आपको यहां समझ में आएगा। ये देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये पूरा बाहर डार्क वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो देखो ये बाहर इस सर्कल के बाहर की तरफ ये वाला एरिया तो होता है आइरिस, ये वाला एरिया तो हो गया आइरिस, इसको हम बोलेंगे आइरिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा आइरिस। लेकिन ये बीच में होल, डार्क होल दिखाई दे रहा है ना, इस डार्क होल को बेटा क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं, ठीक है। तो आइरिस और पुपिल के बारे में आप समझ गए कहां होता है। चलो अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी केवल आप तो लेबलिंग करके देख लो, लेबलिंग की कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में मैं एक एक को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। चलो बेटा, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आइरिस देख लिया, पुपिल देख लिया, कॉर्निया देख लिया, एक्वस ह्यूमर कहां भरा होता है ये देख लिया, लेंस देख लिया। अब देखो बेटा, इस लेंस को बाइंड करने के लिए, भाई लेंस ऐसे थोड़ी नहीं रखा होता है, लेंस को एक जगह पर फिक्स रखने के लिए, जैसे ये लेंस है, उस लेंस को फिक्स करने के लिए दोनों तरफ से क्या करती है, मसल सेल जोड़े रखती है। तो आपको देखो यहां पर ये येलो कलर में दिखाई दे रहे इस लेंस को बाइंड किए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये मसल सेल क्या काम करती है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं बेटा। चलो उसके बाद और अंदर चलते हैं। अब अंदर देखो बेटा, अगर हम इनर सेल, इनर वॉल की लेयर की बात करते हैं तो देखो अंदर की तरफ ये रेड कलर की एक लेयर दिखाई देती, ये एक्चुअली में स्क्रीन होती है, एक पर्दा होता है जिस पर हम ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। तो वो इमेज कहां बनती है, इस स्क्रीन पर ही तो बनती है। उस स्क्रीन को क्या कहा गया बेटा, उस स्क्रीन को रेटिना कहा गया। जब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और वो ऑब्जेक्ट लाइट के थ्रू हमारे रेटिना पर आता है और वहां इमेज बनाता है, तो वो इमेज बनती कहां है, वो रेटिना पर ही तो बनती है। ये एक टाइप की स्क्रीन है, एक डिस्प्ले है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलो अब हम बात करते हैं कि रेटिना लेयर, ये जो स्क्रीन है वहां, ये अंदर की तरफ यहां पर
अगर मैं आपसे यूं कहूं कि यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ये एक लिक्विड भरा हुआ होता है बेटा, इस लिक्विड को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक्चुअली में ग्लासी होता है, ग्लास के समान ग्लासी होता है, ये ग्लासी होता है बेटा। ये ग्लास के समान हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन ये ग्लासी इसलिए बोलते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास के समान ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कहाँ होता है, ये आई बॉल के सेंटर में भरा हुआ होता है। ये क्या काम करता है तो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में ये आई बॉल को शेप देता है, आई बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सोचो ये विट्रस सॉल्यूशन नहीं होता तो हमारी आंख स्फेरिकल शेप में नहीं होती, वो पिचक जाती ना। तो वो कौन सपोर्ट प्रोवाइड, प्रोटेक्शन कौन देता है कि ये आई बॉल एकदम स्फेरिकल शेप में हो, तो वो विट्रस ह्यूमर सॉल्यूशन होता है जो कि ग्लासी होता है। अब हमने सब चीजें देखी, एक बचा है ऑप्टिकल नर्व्स। ये वो नर्व्स है जो रेटिना से कनेक्टिविटी रखती है। भाई रेटिना पर इमेज जब बनती है, किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो वो इमेज कहां बनती है, रेटिना पर। तो भैया रेटिना पर बनती है तो वो एक्चुअली में उल्टी बनती है। अब उसको सीधी दिखाना होता है, जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो हमें सीधी दिखती है कि ना भाई, हम किसी इंसान को देखते हैं हमारे सामने खड़ा तो वो उल्टा कहां दिखता है, वो सीधा दिखता है। लेकिन रेटिना पर इमेज जो है वो उल्टी बनती है, बट उसको सीधा कौन कर देता है। तो याद रखिएगा रेटिना से नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में मैसेज को लेके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उस इमेज को सीधी दिखा देता है, जिससे कि हम उसको सीधा महसूस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सीधा देखते हैं। तो ये वो पार्ट हैं आई बॉल के जो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा क्या, कि ये आई बॉल का एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एग्जाम में बेटा अच्छे से कर लो, एग्जाम में आता ही है, स्ट्रक्चर बनाने को आता है, समझे कि नहीं। अब हम इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो पहले वर्किंग देखने से पहले मैं इन पार्ट के बारे में एक एक लाइन पे एक्सप्लेन करके बता देता हूं। आपको एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना है। चलो देखो बेटा ध्यान से समझो। आउटर लेयर, मैंने बोला ना आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली देखो व्हाइट लेयर, ये बाहर वाली लेयर। तो देखो आउटर लेयर को कौन कौन से हिस्सा, कॉर्निया और स्क्लेरा होता है। ये दो वो पार्ट हैं जो कि आउटर पार्ट होते हैं। चलो बेटा क्या काम करते हैं, क्या है इनका काम। तो देखो कॉर्निया क्या करता है, सबसे बाहरी हिस्सा देखो ध्यान से, ये वो हिस्सा जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इस कॉर्निया को बेटा ध्यान से समझ लेना, मैं आपको एक परफेक्ट करवाने वाला हूं। इसके बाद एक दो टॉपिक हैं जो कि इसके आई के, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया जो डिसीज है ना, उस डिसीज के बारे में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा अगर आपने यहां समझ लिया तो। ओके बेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से। चलो बात करते हैं कॉर्निया की। भाई कॉर्निया है क्या, तो द क्लियर डोम शेप्ड सरफेस कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। आई का सबसे फ्रंट उभरा हुआ हिस्सा है। क्या है बेटा, एक उभरा हुआ हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इट रिफ्रैक्ट बेंड लाइट टू हेल्प फोकस इट ऑन द रेटिना। क्या बोला बेटा, ये कॉर्निया क्या करता है, जब लाइट इससे पार होके जाती है, लाइट जब इससे पार होके जाती है तो उस लाइट को बेंड करके रेटिना पर इमेज बना देता है। रेटिना पर भाई जब लाइट पास, देखो जब लाइट अंदर इंटर करती है ना तो वो कॉर्निया से पहले कांटेक्ट में आती है, तो कॉर्निया के थ्रू अंदर लाइट जाती है। तो कॉर्निया क्या करता है, उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, मतलब लाइट को बेंड कर देता है और वो फोकस बना देता है रेटिना पर जाकर, एक फोकस पॉइंट क्रिएट कर देता है जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये कौन करता है भाई, कॉर्निया करता है। कौन करता है बेटा, कॉर्निया करता है। मैं बोल रहा हूं वीडियो को स्किप मत करना, पूरा टोटली लास्ट तक वीडियो देखना। मैं 100% बोल रहा हूं, आपको ये आई बॉल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर छप जाएगा दिमाग में और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप छाप के आओगे। चलो तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, स्केलेरा। भैया स्केलेरा क्या है, ये क्या है, सब देखो आप व्हाइट एक पट्टी दिखाई दे रही है, देखो सबसे बाहरी पट्टी, ये क्या है, द व्हाइट आउटर लेयर। क्या है, एक सफेद व्हाइट, एक सफेद लेयर होती है बाहरी। द आई दैट प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। भैया अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बाहरी लेयर है, व्हाइट कलर की लेयर है जो कि अंदर वाले स्ट्रक्चर को सुरक्षा देती है।
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो कॉर्निया स्क्लेरा के बारे में हमने देख लिया, ये सबसे आउटर लेयर होती है। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइरिस। बेटा ध्यान समझना, आइरिस क्या है। देखो बेटा, ये आईबॉल है, ये आईबॉल है, और एक्चुअली में इस आईबॉल को हम अगर काट दें, जैसे इसमें इसको ऐसा काटूंगा तो मुझे ये अंदर का हिस्सा ऐसा दिखाई देगा। देखो बेटा, अब देखो ध्यान से, यहां पर आइरिस और पुपिल लिखा हुआ है और सिलियरी मसल, ये तीनों को मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको एक गोल गोल यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर ये वाले हिस्से को, इस हिस्से को आपके सामने रख दूं, ये वाला, देखो ध्यान से, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ऐसा दिखा दूं, थोड़ा मोटा कर दूं। देखो ध्यान से, अब आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा, ये क्या है, ये क्या है बेटा, यही तो है आइरिस, इसे ही तो बोलते हैं आइरिस। क्या ये टोटल एरिया आइरिस है? नहीं, आइरिस नहीं है बेटा, एक छोटा सा बीच में होल भी दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा बीच में डार्क होल भी दिखाई दे रहा। चलो वो होल कौन सा है, ये देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से समझना, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से बेटा, ये तो है आईबॉल, और आईबॉल का ध्यान समझना, बाहरी हिस्सा, ये बाहरी हिस्सा, इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो बेटा ये वाला हिस्सा तो हो गया आइरिस, ये वाला हिस्सा तो हो गया आइरिस। ओके, तो मैं इसको नाम दे देता हूं आइरिस। ये है आइरिस भैया, इसको हमने बोला आइरिस, ये तो होगा आइरिस। अब आइरिस क्या काम करता है? आइरिस देखो याद रखिए, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। क्या बोल रहा है भैया? पहले तो ये वो कलरफुल एरिया होता है, ये कलरफुल पार्ट होता है। आपने देखा होगा कई लोगों की आंख भूरी होती है, कहीं की ब्लू होती है, कहीं की डार्क होती है, ये अलग अलग कलर की आई होती है ना। आप बोल रहे हैं इसकी आंख ऐसे कलर की है, इसकी आंख ऐसे कलर की है, यार उसकी आंख इतनी अच्छी है। इसका मतलब वो किसके कारण ऐसा है? वो इस आइरिस के कारण ही तो है, क्योंकि आइरिस कलरफुल होता है, पिगमेंट होता है यहाँ पर। तो ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा ना, ध्यान समझना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, यही तो है आइरिस, इसे ही तो बोलते हैं बेटा आइरिस। ये जो आइरिस है ना, यही आइरिस पार्ट है जो कि इस सेंटर पार्ट, किसको? पुपिल, ये सेंटर वाला पार्ट किसको बोलते हैं हम? पुपिल को ही तो बोलते हैं। ये सेंटर वाला हिस्सा, ये पुपिल ही है बेटा, ये क्या है? पुपिल है। तो भैया इस पुपिल पार्ट को भी कंट्रोल करता है, लिखा ना ये कि कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। ये आंखों के अंदर लाइट को कितनी पहुंचाना होता है, कितनी नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना पुपिल पर। पुपिल का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट जाएगी, पुपिल का साइज छोटा होगा तो लाइट कम जाएगी। लेकिन क्या पुपिल साइज अपना खुद ही चेंज कर लेता? नहीं, इसको साइज चेंज करने में मदद कौन करता? आइरिस। आइरिस साइज को बढ़ाता है पुपिल के, और पुपिल के साइज को कम आइरिस ही करता है। ये कब ज्यादा कम ज्यादा होता है, इसका कब क्यों ऐसा होता है, इसका कारण समझ। जब आप अंधेरे में होते हैं ना बेटा, जब आप अंधेरे में होते हो तो अंधेरे में क्या होता है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो देखना होता है तो कब देख पाते हैं? कि जब लाइट हमारे अंदर इंटर करेगी, लेकिन अंधेरे में तो लाइट नहीं। तो उस केस में, जब अंधेरा होता है तो उस केस में हमारी जो आइरिस होती है ना, ये आइरिस होती है ना, ये हमारे पुपिल के साइज को बड़ा कर देती, इस होल को बड़ा कर देती, जैसे ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर पास हो जाए और रेटिना पर जाकर इमेज बना ले, तो हम उसको अंधेरे में उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद, लेकिन जब हम उजाले में जाते हैं, जहां लाइट होती है, वहां पर आपको देखने के लिए लाइट ऑब्वियसली वहां पर प्रेजेंट होगी। और इसलिए अगर जब हम लाइट को इस्तेमाल करते हैं, या मान लो हम कोई ज़्यादा लाइट के पास खड़े हैं, तो वहां पर होगा क्या? वहां पर होगा ये कि ये जो
पुपिल है ना, ये साइज में छोटा हो जाएगा। साइज में छोटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए ना। अगर ज्यादा लाइट जाएगी तो हमारे रेटिना बर्न सेल मतलब सेल बर्न हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लाइट अंदर नहीं जा सकती। हमें जितनी रिक्वायरमेंट उतनी लाइट जाएगी, हमें ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प मिले, बस उतनी लाइट चाहिए। अगर ज्यादा लाइट है तो ज्यादा लाइट को ना पहुंचाए, तो इसलिए आइरिस क्या करती है, उस किसको, पुपिल के साइज को छोटा करती है। जब पुपिल का साइज छोटा होगा तो होगा क्या, देखो ध्यान से, अगर ये देखो ध्यान, मैं अगर आपको यहां पे यूं बता दूं, देखो बेटा ध्यान समझना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मान लो ये हमारे पास एक आइरिस है और इसके अंदर मैं आइरिस के अंदर क्या बना देता हूं बेटा, ये पुपिल। ध्यान समझना। अब देखो सोचो, लाइट तो पैरेलल आ रही ना, लाइट तो पैरेलल आ रही ना, जैसे ये लाइट आ रही है भैया, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये बहुत सारी लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, अब ये लाइट आ रही है, इस तरीके से लाइट तो आ रही ना बहुत सारी। अब सोचो कि भैया ये लाइटें आ रही है, लेकिन यहां पर जो लाइट इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर इस होल से जो लाइट जाएगी वही तो रेटिना पर इमेज बनाएगी। बाकी लाइट का क्या होगा, बाकी जो आप देखोगे जो पुपिल आइरिस वाले हिस्से से वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड होके चली जाएगी, इस तरीके से वो रिफ्लेक्टेड होके चली जाएगी कि नहीं। ये इस प्रकार से जो आइरिस वाले हिस्से की है वो तो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, लेकिन जो कि कहां आ रही है, जो कि इस पुपिल पर आ रही है, वो तो कहां, अंदर इंटर करेगी ना बेटा, वो तो अंदर इंटर करेगी ना। तो देखो यहां पर क्या काम हो रहा है, देखो ध्यान समझना, जो आइरिस वाला हिस्सा है, जो आइरिस वाला हिस्सा है वो मैक्सिमम लाइट को रिटर्न कर देता है। बस कुछ ही लाइट को, जो कॉर्नी पुपिल है उससे ही लाइट अंदर जा रही है। इसका मतलब है कि अगर साइज छोटा होगा तो लाइट कम जाएगी। पुपिल का साइज, ये कौन है बेटा, ये पुपिल है ना, ये कौन है, पुपिल है, ये पुपिल है और ये वाला आइरिस हिस्सा है। तो सोचो आइरिस ने पुपिल के साइज को छोटा कर दिया तो उससे वो जो लाइट जाएगी वही तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी। लेकिन आप सोच लो, अगर ऐसा हो कि ये है, ध्यान समझना, ये है आईबॉल मतलब आइरिस, क्या है बेटा, ये आइरिस है, इसका कलर हम, अब देखो ध्यान से, मान लो मैं इसको रेड कर देता हूं और इसके अंदर पुपिल के साइज को बड़ा कर देता हूं। अब ध्यान समझना, पुपिल के साइज को मैं क्या करता हूं, बड़ा कर देता हूं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने ये करा, यहां पर पुपिल के साइज को बड़ा कर दिया। अब एक बात समझो, होगा क्या मेरे बच्चों, ध्यान समझना, कि जब लाइट आएगी तो देखो ना, मैक्सिमम लाइट यहां पर आएगी, मैक्सिमम लाइट इस पर आएगी। देखो मैक्सिमम, अब साइज बड़ा है ना, मैक्सिमम लाइट इस पुपिल पर आएगी और मिनिमम लाइट इधर आके यहां से चली जाएगी। ऐसा कुछ होगा। मैक्सिमम लाइट कहां से यहां पर रेटिना पर जाकर क्या बनाएगी बच्चों, इमेज बनाएगी ना यहां पर रेटिना पर जाकर। क्यों, देखो अब ध्यान समझ में आना, यहां पर आप क्या देख रहे हो, देखो आइरिस क्या कर रही है, पुपिल के साइज को छोटा कर रही है। जब साइज छोटा हो तो लाइट अंदर कम इंटर करेगी। ये कब होता है, जब हम उजाले में होते हैं, जहां लाइट ज्यादा होती है उस केस में आइरिस पुपिल के साइज को कम कर देती है, क्योंकि उसको इतनी लाइट चाहिए ही नहीं ना। तो इस केस में पुपिल आइरिस की हेल्प से, मतलब आइरिस पुपिल के साइज को कम कर देता है। दूसरे केस में देखो, जब अंधेरे में होते हैं तो पुपिल का साइज बड़ा हो रहा है, आइरिस ने क्या कर दिया, उसके साइज को बड़ा कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगी और हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। तो इसी कारण अंधेरे में जब होते हैं तो पुपिल का साइज बड़ा होता है और उजाले में होते हैं तो पुपिल का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है। किसके कारण ऐसा होता है, किसके, अगेन बोल रहा हूं, जब आप अंधेरे में होते हैं तो पुपिल का साइज बड़ा होता है, जब आप लाइट में होते हैं तो पुपिल का साइज छोटा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं
कि भैया पुपिल क्या करता है, पुपिल क्या है, पहले तो ये देख लो, पुपिल है द डार्क सर्कुलर ओपनिंग इनटू सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस का वो सेंटर हिस्सा जिसको हम पुपिल बोलते हैं, थ्रू विच लाइट इंटर, जिसके थ्रू लाइट अंदर इंटर करती है। तो आइरिस के मतलब है, तो समझ में आ गया कि एक कलरफुल पार्ट होता है जो साइज को कंट्रोल करता है, किसके, आइरिस, पुपिल के साइज को। तो ये आपको आइरिस और पुपिल के बारे में समझ में आ गया होगा बेटा। चलो अब हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स की। सिलियरी मसल क्या करती है, देखो बेटा ध्यान समझना, जैसे ये लेंस है, ये लेंस है भैया, लेंस कहाँ है, ये देखो, मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो आप देखो इस स्ट्रक्चर में सिलियरी मसल कहाँ है। देखो बेटा ये तो आपको यहाँ पर एक लेंस दिखाई दे रहा है, देखो ये लेंस दिखाई दे रहा है, ये लेंस है। अब इस लेंस को ये सिलियरी मसल जोड़े हुए हैं, इसको संभाले हुए, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। एक कहने का मतलब ये है, ध्यान समझना बेटा, अगर मैं ये लेंस ले लूँ, ये है एक लेंस, क्या है बेटा, एक लेंस, हमारे आंखों का ये लेंस है, और यहाँ पर ये सिलियरी मसल्स इसको इस तरीके से बांधे हुए हो, इस तरीके से बांधे हुए, ध्यान समझना, ये सिलियरी मसल्स इस तरीके से बांधे हुए हैं इसको। अब देखो ध्यान से समझना कि कभी भी लेंस के साइज को कम ज़्यादा करना होता है। देखो अगर ये ग्लास का बना होता तो लेंस छोटा बड़ा नहीं हो सकता, क्यों, कारण क्यों छोटे बड़े की जरूरत पड़ी भाई, समझो ना एक बात, मेरे आंखों के पास ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज अलग होगी, जब वो दूर होगा तो इमेज अलग बनेगी, मतलब उसके लिए लेंस को छोटा बड़ा होना चाहिए ना भाई, फोकस पॉइंट बनाना, लाइट का रिफ्रैक्शन करके रेटिना पर फोकस पॉइंट बनाना है ना, तो ये कौन करता है, ये लेंस ही तो करता है, लेंस के पावर से ही तो होता है कि भैया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कब कम होना चाहिए, कब बड़ा होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को चेंज करना है, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट का फोकस पॉइंट भी चेंज होगा ना। तो ये लेंस का साइज कम ज्यादा कौन करता है, सिलियरी मसल ही तो करती है भैया। अगर ये ग्लास का बना होता है तो सोचो ना, उसका कम ज्यादा साइज हो सकता था क्या, नहीं, वो सेल का बना है तो सेल का कम ज्यादा साइज होता है, क्यों होता है, सिलियरी मसल्स करती है। तो देखो ना यह क्या लिखा, यह लिखा है कंटेन्स मसल्स दैट कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस एंड प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर फ्लूइड इन द आई। भैया ये जो लेंस है ना, इस लेंस के शेप को छोटा बड़ा करने का काम इस सिलियरी मसल्स का होता है, और यहां पर एक फ्लूइड भरा होता है, जो बोला था है ना, कॉर्निया और लेंस के बीच में फ्लूइड भरा होता है, तो वो किसके कारण आता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा ही तो उसका प्रोडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है भैया, हमारे लेंस को, कॉर्निया को न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिशन उसी से तो मिलता है, तो यहां पर सिलियरी मसल्स का ये काम है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे हम बढ़ते बेटा, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम आते हैं इनर लेयर पर। हमने मिडिल लेयर देख ली, मिडिल लेयर में हमने क्या क्या देखा बेटा, आइरिस, पुपिल और सिलियरी मसल्स। अब हम बात करते हैं इनर लेयर की, बात करते हैं इनर लेयर में क्या होता है भैया। इनर लेयर में कौन कौन है, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। भैया रेटिना कहाँ है, ध्यान समझो, ये अंदर एक स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तो बोलते हैं अ थीन लेयर ऑफ नर्व्स टिश्यू। नर्व्स टिश्यू की बनी हुई क्या एक पतली लेयर होती है एट द बेक ऑफ द आई, आंख के पीछे, मतलब ये पीछे वाले हिस्से की, इसकी बात कर रहे हैं, इस पीछे वाले हिस्से पर एक पतली लेयर होती है जो नर्व्स टिश्यू की बनी हुई होती है, और द बैक ऑफ द आई, आई के पीछे होती है। इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल, इसको देखो, ये फोटो रिसेप्टर सेल की बनी हुई होती है, फोटो मतलब इमेज कहाँ, इसी पर तो बनती है, रेटिना पर ही तो इमेज बनती है, तो वो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर, जो कि नर्व्स टिश्यू की बनी हुई होती है। इतनी बात समझ गए। चलो अब ऑप्टिक नर्व्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई टू द ब्रेन। भैया ये रेटिना से कनेक्ट होती है, ये है यहाँ पर नर्व्स, ये नर्व सेल जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ये क्या करती है, यहां से ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, रेटिना पर जो इमेज बनी होती है उसको ट्रांसमिटेड कर देती है, उसको विजुअलाइजेशन को, इंफॉर्मेशन को कहां, रेटिना से
ब्रेन पर ट्रांसफर कर देगी, ब्रेन के पास जाएगा तो उसकी इमेज बनेगी। मैंने बोला था ना भैया रेटिना पर इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं जो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, तो ब्रेन उस इमेज को सीधा दिखा देता है, इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा हमने यहां पर वो सभी पार्ट के बारे में देख लिया जो कि अलग अलग काम करते हैं और कुल मिला के हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। तो आई होप कि आपको ये ड्रॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा और बचा हुआ है यहाँ पर, फिर हम आगे इसको खत्म करते हैं। फिर इसके बाद हम वो डिसीज के बारे में देखें जो आंखों में होती है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया एक ऐसी डिसीज है जब किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, किसी की पास की वस्तु नहीं की। तो ये इश्यूज हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और टॉपिक बता देता हूं कि भैया कॉर्निया और लेंस किस तरीके से ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में हेल्प करता है। चलो बेटा, तो मैं आपको कॉर्निया और लेंस के बारे में बता रहा हूं। क्या यहां पर लेंस का क्या रोल है, कॉर्निया और लेंस क्या हेल्प करते हैं। देखो बेटा, अगर सिलियरी मसल ना होती तो क्या होता भाई, हमारे लेंस को एडजस्टमेंट कौन करता, क्यों ऐसा। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, तो जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो तो लाइट कैसे आएगी बेटा, लाइट कैसे आएगी, पैरेलल आएगी ना। लाइट कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट पर लाइट, याद रखो कि लाइट कहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा है, ये रखा है दूर। तो जब दूर ऑब्जेक्ट रखा हो तो एक बात समझो, ये लाइट आ रही है, कहां से आ रही है बेटा, ये ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा वहां से पैरेलल आ रही। तो पहले तो यहां पर ये कॉर्निया क्या करेगा, कॉर्निया क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा बेटा, डाइवर्ट करेगा, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग करने का काम यही है। लेकिन अभी लेंस की बात करते हैं। मान लो अगर लाइट ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, वहां से लाइट आ रही है, तो ये लेंस क्या करता है, ये लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्जन कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो हल्का सा डाइवर्ट करेगा, क्योंकि लाइट पैरेलल आ रही है तो हल्के से डाइवर्ट करेगा। मतलब कैसे, अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा बेटा, अगर आप यहां से देखोगे इसका डाइवर्जन जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ध्यान समझना बेटा, बहुत कम होगा। कैसे होगा, देखो कि लाइट यहां से आ रही है पैरेलल, और पैरेलल आने के बाद ये रेटिना पर जाकर इतना डाइवर्जन होके ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है। मान लो ये यहां से जा रही है, तो आप देखो लाइट कैसे आ रही, ऑब्जेक्ट जब दूर रखा है तो लाइट कैसे आ रही, पैरेलल आ रही ना बेटा। जब लाइट पैरेलल आ रही है तो देखो ध्यान से समझना एक बात, तो यहां पर लाइट का डाइवर्जन कितना हुआ, बहुत कम हुआ। भैया लाइट का डाइवर्जन कितना हुआ, बहुत कम। कितना हुआ, अगर देखो तो लाइट पैरेलल आएगी तो कितना डाइवर्जन होगा, इतना ही डाइवर्जन हुआ। ध्यान से समझो, इतना ही डाइवर्जन हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो 10 डिग्री एंगल का डाइवर्जन हुआ, जिससे ऑब्जेक्ट कहाँ, रेटिना पर जाकर फोकस पॉइंट बना लेता है। ये कब, जब लाइट पैरेलल आ रही, दूर रखी हो। अब याद रखिएगा, जब दूर रखी हो, जब दूर रखी होती याद रखिएगा, तो उस समय लाइट पैरेलल आती है, जिसके कारण सिलियरी मसल्स रिलैक्स फॉर्म में होगी और लेंस इलोंगेटेड फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ध्यान समझना, जब वो रिलैक्स फॉर्म में जाएगा तो लेंस एलोंगेटेड हो जाएगा, लंबाई में बढ़ जाएगा। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो तो लाइट उस समय पैरेलल आती है। अगर लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट पास में रखा, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा, और लाइट जब आएगी तो पैरेलल तो आ ही नहीं सकती। लाइट कैसे आएगी, देखो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा, अब यहां से लाइट आने वाली है, तो लाइट कैसी, पैरेलल आएगी, बिल्कुल नहीं, लाइट पैरेलल आ ही नहीं सकती। लाइट ऐसे आएगी, लाइट यहां से इस तरीके से आएगी। अब ऑब्जेक्ट पास में है ना, अभी ऑब्जेक्ट दूर था, थोड़ा और इसको पास में रखें, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये यहां से आ रही, तो देखो इसे आई। ऑब्जेक्ट जब पास में होगा तो याद रखिएगा लाइट पैरेलल नहीं आती है, लाइट पैरेलल नहीं आएगी। इसका मतलब है कि उस केस में जब ऑब्जेक्ट पास में रखा हो तो उस केस में ये होता है कि जो लाइट है वो पैरेलल नहीं आएगी, तो उसको पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि उसको लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगी, रेटिना पर जाकर इमेज बनाएगी।
बात समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब ये है, अगर लाइट पैरेलल नहीं आई तो लाइट का कन्वर्जन या उसको डिफ्लेक्ट करना ज़्यादा पड़ेगा लेंस को उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि लाइट क्या हो और रेटिना पर जाकर फोकस बनाए और ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए। अब देखो ध्यान से, यह डाइवर्जन देखो, अब डाइवर्जन कितना हुआ, यहां पर डाइवर्जन कितना हुआ, यहां पर डाइवर्जन कितना हुआ, देखो ध्यान से कितना हुआ। अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डाइवर्जन हुआ है वो लगभग 45 मिनट का 45 डिग्री एंगल का डाइवर्जन हुआ। इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो तो लेंस को ज्यादा पावर की जरूरत नहीं, ज्यादा लाइट को डाइवर्जन करने की जरूरत नहीं है, उसको कम ही पावर की जरूरत है, मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा चेंज करने बढ़ा करने की जरूरत नहीं है। लाइट डाइवर्जन होगी और फोकस पॉइंट बन जाएगा रेटिना पर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास आ गया, आपने देखो पास ऑब्जेक्ट आता है तो थोड़ा हमें लेंस को पावर बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब लाइट को ज्यादा डाइवर्ज करना पड़ेगा, तो डाइवर्जन ज्यादा होगा, मतलब 45 डिग्री का डाइवर्जन करना पड़ा। इसका मतलब ये यहां पर इस केस में लेंस का साइज क्या हो जाता है, ये फूल जाता है, फूल जाए। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि लेंस का साइज दो टाइप का होगा। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पास में होगा तो ऐसा, जैसे ऑब्जेक्ट दूर होगा तो लेंस का साइज ये होगा, इलोंगेटेड होगा। लेकिन जब लेंस मतलब जब ऑब्जेक्ट पास में होगा तो लेंस का साइज ये होगा। इसका मतलब इसमें सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और इसमें वापस वो लेंस को फुला देती, वापस स्ट्रेच मतलब कंट्रैक्शन करने लगती है। इस बात को समझ लेना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को जब पास में हो दूर हो तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो लेंस का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और यहां पर कॉर्निया का मतलब भी समझ में आ गया, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ओके बेटा, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूं 1 तारीख से पर डे एक दिन छोड़ के आपको एक सैंपल पेपर मैं यहां पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर क्या लिखना है आपको। तो आप मेरे वीडियो कंटिन्यू 1 से 2 महीने तक देखते रहिएगा, जब तक एग्जाम ना हो उससे पहले तक मैं आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहना। ओके, थैंक यू।